Okay, guys. So I started a recording piece as well. So first of all, welcome to the option chain class. And basically, मैं हमेशा बोलता हूँ this is the most important topic for any trader to know. Doesn't matter आप options में trade कर रहे हो, doesn't matter आप option buyer हो, seller हो, futures trader हो. But if you are involved in derivatives trading, आपको एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि option chain is the only thing that can make you a profitable trader. मोस्टली ट्रेडर्स हमेशा मैं आपको ऑप्शन चेन की इंपॉर्टेंस हर सेशन से पहले क्यों बताता हूं ताकि यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। हम सब लोग एज अ ट्रेडर क्या करते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं चार्ट रीडिंग पे फोकस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मैं चार्ट को प्रेडिक्ट करने लग जाऊं, चार्ट से डायरेक्शन मार्केट की पता लगा लूं। और इस वजह से मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो चार्ट रीड करके एनालिसिस करना तो सीख जाते हैं, बट उनकी एंट्रीज एग्जिट्स कभी भी सही नहीं हो पाती। कभी भी मार्केट वो प्रिसाइज एंट्रीज नहीं कर पा रहे हैं। वो ट्रेड ले रहे हैं, पहले स्टॉप लॉस आ रहा है, उसके बाद वो ट्रेड टारगेट की तरफ जा रही है। एंड दीज आर द थिंग दैट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल। अब अगर मैं आप सब लोगों के साथ बात करूं तो ऑप्शन चेन की क्लास, एंड ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑप्शन चेन इज द ओनली थिंग दैट गिव्स यू द रियल डेटा। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट कुछ नहीं है, इट्स जस्ट 90% टाइम मैनिपुलेशन एंड ट्रैपिंग। यानी जिस चार्ट को आप देख रहे हो, एक सिंपल चीज समझा करो, वो चार्ट सिर्फ आपको विजिबल नहीं है, ये चार्ट को एवरी सिंगल पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स, वो सब लोग ये चार्ट देख सकते हैं। सब लोगों ने वही सिमिलर इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, सब लोगों को वही सिमिलर प्राइस एक्शन आता है, सब लोगों को वही सिमिलर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है। तो क्या है एक ऐसी चीज जो डिफरेंशिएट करती है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर को? वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल मार्केट डेटा, जिसको मैं ऑप्शन चेन भी बोलता हूं। आप सब लोगों को पता है कि एक्चुअल, मैं आप सब लोगों को हमेशा बोलता हूं कि हम सब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है ना, हमें लगता है कि अगर मैं मार्केट की डायरेक्शन पता लगाने लग गया, मुझे पता चल गया मार्केट यहां से पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, सो आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड ऑटोमेटिकली बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बट ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट की डायरेक्शन पता लगाना इज नॉट द डिफिकल्ट टास्क। एनी सिंगल पर्सन जिसको बेसिक प्राइस एक्शन या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, वो एक बेसिक मार्केट की डायरेक्शन पता लगा सकता है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव। यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल जिनको बेसिक प्राइस एक्शन इन चीजों को फॉलो करके मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। बट वॉट डिफरेंशिएट्स अ पर्सन जो मार्केट में पैसा कमाता है और जो मार्केट में लॉस करता है, वो है द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल डेटा। मार्केट में जिस चार्ट को देख के आप ट्रेड कर रहे हो, एक सिंपल चीज हमेशा समझा करो, ये चार्ट में जो ट्रेंडिंग लोग ड्रॉ कर लेते हैं, सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के अलावा डिफरेंट फेयर वैल्यू गैप्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। वो चीज सबको आती है। द ओनली थिंग जो 95-98% लोगों को नहीं आती, दैट मेक्स देम अ लूजिंग ट्रेडर, इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑप्शन चेन डेटा। गाइज, ये जो चार्ट देख के आप ट्रेड कर रहे हो, एक्चुअल जो ट्रेड, जो एक्चुअल किसी भी मूव मोमेंटम के पीछे रीजन होता है, जिसको कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई आप सब लोगों को पता है, वो उसके अंदर एक ऑप्शन या डेरिवेटिव्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर, ये बात समझो कि इंडेक्स एक एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना। यानी अगर मैं टाटा मोटर्स में ट्रेड कर रहा हूं तो डायरेक्ट बाइंग सेलिंग टाटा मोटर्स में हो रही है, बट व्हेन आई एम ट्रेडिंग इन निफ्टी 50, डायरेक्ट बाइंग सेलिंग निफ्टी 50 में नहीं हो रही है। निफ्टी 50 इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉप 50 कंपनीज दैट आर इन इंडिया। तो वहां पे ये चीज समझो, मेरी एक बात समझो, निफ्टी 50 का जो मूवमेंट है, इट्स एग्रीगेट और क्यूमुलेटिव मूव ऑफ दोस टॉप 50 कंपनीज। इसकी एक्चुअल बाइंग सेलिंग हो का रही है, एक्चुअल डिमांड सप्लाई कहां बिल्डअप हो रही है? ऑप्शन चेन के अंदर। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू अंडरस्टैंड ऑप्शन चेन के एक एक की मेट्रिक्स, एक एक की कंपोनेंट, ऑटोमेटिकली यूल स्टार्ट सीइंग सम अमेजिंग प्रॉफिट्स, ऑटोमेटिकली यूल स्टार्ट मूविंग ऑन द पाथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मैं एंड में एक ही सिंपल चीज बोलना चाहूंगा आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले। अगर आप एक ट्रेडर हो और आपको लगता है कि आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लिया, या किसी भी तरीके का चार्टिंग मेथड सीख लिया, यानी चार्ट को इन्वॉल्व होता हुआ कोई भी सिस्टम स्ट्रैटेजी सीख ली, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आई बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूजिंग दोस थिंग्स, मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग, मार्केट में चार्ट रीडिंग सबको आती है, हर एक बंदा चार्ट रीड करना आता है। कोई भी इंडिविजुअल जो आज मार्केट में स्टार्ट कर रहा है, पहली बार स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ है, वो एक महीने के अंदर चार्ट रीडिंग सीख सकता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। द ओनली थिंग दैट इज डिफिकल्ट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन चेन डेटा, क्योंकि यही मार्केट की आपको ट्रू डायरेक्शन, मार्केट में ट्रू मोमेंटम, मार्केट में मैनिपुलेशंस, कब इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन बना रही है, कब ट्रैपिंग्स हो रही है, कब स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, कब लिक्विडिटी स्वीप्स आ रहे हैं, इन सब तरीकों की चीजों को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करता है। जितने भी लोग जिन्होंने मॉर्निंग का सेशन अटेंड नहीं करा,
मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, आज मॉर्निंग में दो ट्रेड्स बेसिकली हमने प्लान करी थी, दो ट्रेड्स प्लान करी, और दोनों ट्रेड्स के अंदर पिन पॉइंट एंट्री थी, यानी एंट्री लेने के बाद वो प्रीमियम में बड़ा स्पाइक देखने को मिला, और पिन पॉइंट एंट्री के बाद बोथ द ट्रेड्स वर इन ग्रीन, एक अच्छा प्रॉफिट दोनों ट्रेड्स में मिला। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, मैं हमेशा बोलता हूं एक दिन का प्रॉफिट जो होता है, यानी आज जो आपने प्रॉफिट करा, वो आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, बट दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि हाँ, जो मेथड, जो कॉन्सेप्ट्स आज मैं सीख रहा हूं वो कहीं ना कहीं काम करते हैं। क्यों? बिकॉज लाइव मार्केट में एनालिसिस करने की बात अलग हो गई, लाइव मार्केट में एग्जीक्यूशन करना, वो परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्रीज करना इज नॉट दैट इजी। आपको YouTube पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे अच्छा, मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो मार्केट पॉजिटिव जा सकती है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो नेगेटिव आ सकती है, बट इन्वेंचुअली इन द एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ये मैटर नहीं करता है एक डेरिवेटिव ट्रेडर के लिए। मैटर पता है क्या करता है? कि कब जाएगी, यानी व्हेन दैट मोमेंटम विल हैपन। आज की जो दोनों ट्रेड्स थी, उन दोनों पॉजिटिव ट्रेड थी आई गेस, उन दोनों पॉजिटिव ट्रेड्स के अंदर क्यों एंट्री लेते ही एक बड़ा स्पाइक मिला, लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, हमने प्रॉफिट करा। क्या हमारे पास NSE का कॉल आया था, या क्या हम लोगों को मार्केट की कुछ इनसाइडर नॉलेज है? नहीं, इट वॉज एविडेंट इन द ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन में वो चीज एविडेंट थी, इट वॉज क्लियर कि हाँ, यहां से मार्केट में इस तरीके का मूव आ सकता है। कल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश थी, मार्केट इस लेवल पे होल्ड करा, और आज मार्केट की गैप अप ओपनिंग के बाद सेलिंग प्रेशर दिखा। इवन दो दैट आफ्टर दैट सेलिंग प्रेशर मार्केट में स्टिल वी वर एबल टू कैप्चर टू गुड मूव्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो चीज को हमने ऑप्शन चेन चार्ट रीड करके एनालिसिस हो सकता है, एग्जीक्यूशन, ट्रेड एंट्रीज, एग्जिट्स, एवरी सिंगल थिंग, मैनिपुलेशन से बचना, इंस्टीट्यूशन, बड़े इंस्टीट्यूशन से अपनी कैपिटल को प्रिजर्व रखना इज समथिंग दैट यू कैन ओनली अंडरस्टैंड थ्रू ऑप्शन चेन एनालिसिस। मैं अब सब लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, देन आई विल स्टार्ट विद द लर्निंग। गाइस, प्लीज चार्ट रीडिंग के बेसिस पे ये एक्सपेक्ट मत करो, ये होप मत करो दैट यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। आई हैव पर्सनली वेस्टेड ऑलमोस्ट 2 years ऑफ माई लाइफ ट्राइंग टू फिगर इट आउट, एंड कहीं ना कहीं इन द एंड में एक ही कंक्लूजन होता था कि कैपिटल जीरो हो गई, लॉसेज हो गए, एंड दैट इज समथिंग दैट मोस्टली लोगों के साथ होता है। एग्जैक्टली विशाल, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं। सुबह का सेशन वॉज अबाउट प्रैक्टिकलिटी। उसके अंदर आपको जो मेथड जो मैं आपको अभी बताऊंगा उसके बेसिस पे ट्रेड क्यों अच्छी, देखो सिंपल, आप मेरी बात अभी क्यों सुन रहे हो? बिकॉज यू सॉ दैट मॉर्निंग में जो ट्रेड करी, उन दोनों ट्रेड्स में बड़ा प्रॉफिट हुआ, उन दोनों ट्रेड्स के अंदर पिन पॉइंट एंट्री थी। पहला सेशन जो होता है, आज जो मॉर्निंग का जो सेशन होता है, बेसिकली वो मॉर्निंग का सेशन का हमारा एक ही वो है कि हम आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं उसका लाइव एग्जीक्यूशन सिखाएं। सुबह मार्केट में मोमेंटम अच्छा होता है, दैट इज वाई मॉर्निंग पे फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारा दो चीजों के ऊपर होता है, एक प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन। जो ऑप्शन चेन डेटा था, अभिषेक वाज एनालाइजिंग इट थोरली साथ साथ, बट उस चीज के ऊपर साथ साथ बात करते तो वो सेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता फॉर बिगिनर्स एंड एवरी सिंगल पर्सन। दैट इज व्हाई वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन टू सेशंस, मॉर्निंग लाइव ट्रेडिंग सेशंस ऑफ आफ्टरनून लर्निंग सेशन। यानी मॉर्निंग में जो ट्रेड ली, वो ट्रेड का लॉजिक और वो जो सब एग्जीक्यूशन था वो मॉर्निंग में कवर हुआ। उसके बाद वहां पे ऑप्शन चेन डेटा में, ऑप्शन चेन डेटा का क्या यूज है, कैसे वो आपको हेल्प करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है आफ्टरनून सेशन में। गेट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? एवरीवन, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, मैं आप सब लोगों को यही चीज बोलूंगा, प्लीज चार्ट रीडिंग के पीछे मत भागो। 90% ट्रेडर्स चार्ट रीडिंग के पीछे भागते हैं और इवेंचुअली end up in losses. And the only thing that differentiates a profitable trader from a losing trader is understanding of this option chain data. Actual buying, selling, actual demand supply यहाँ build है, actual option Greeks का डेटा, open interest का डेटा, implied volatility का डेटा, historical volatility, standard volatility, India VIX के representation, अलग अलग कंपोनेंट्स के एक एक अलग अलग कंपोनेंट से रिलेशंस किस तरीके से हैं, क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें ऑप्शन चेन डेटा से देखी जाती है। कब मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशंस एंट्री कर रहे हैं, कब मार्केट में बड़ी अनवाइंडिंग्स हो रही हैं, कब मार्केट में एक मोमेंटम स्पाइक आ सकता है, कौन से प्रीमियम में आ सकता है, किस एग्जैक्ट पॉइंट पे आ सकता है, ये सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन देख के समझ सकते हो। अब इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं? इस सेशन में जैसे आप सब लोगों को पता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड द, बेसिकली आपको पता है स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स। स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यानी चार्ट एनालिसिस के साथ साथ द ओनली थिंग जो आपकी एंट्री और एग्जिट को सही करेगी, यानी अगर आपने चार्ट रीड करना समझ लिया, आपको एनालिसिस आ गया, आपको मार्केट की डायरेक्शन का एक आइडिया लग गया, यू थिंक, यू एनालाइज कि हाँ मार्केट पॉजिटिव जा सकती है, तो किस एग्जैक्ट पॉइंट पे, यानी व्हेन विल द मार्केट गिव अ मोमेंटम, ये आइडेंटिफाई करना सोली ऑप्शन चेन के बेसिस पे किया जाता है।
और इसी चीज के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स क्या है, 2 मिनट में ब्रीफ कर दूंगा। स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स इज नथिंग बट एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग में कुछ 7-8 स्टेप्स को यूज करके ये एग्जैक्ट पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, और कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करके यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द राइट टाइम टू एंटर, व्हाट इज द राइट टाइम टू एग्जिट, व्हेन विल द मार्केट गिव अ गुड मोमेंटम, मार्केट में कब इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, कब स्टॉप लॉस हंटिंग आ रही है, कब मोमेंटम स्पाइक मारेगा, कब लिक्विडिटी स्पाइक मारेगा। एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स अलोंग विद ऑर्डर फ्लो सिस्टम, जिसके ऊपर मॉर्निंग में बात हो चुकी है, लाइव एग्जीक्यूशन हो चुका है। नाउ अंडरस्टैंड द इनसाइट्स एंड द बेसिकली जिसको मैं बोलता हूं द सीक्रेट सॉस फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन चेन डेटा। बात करते हैं उसके ऊपर। जितने भी लोगों के पास स्ट्रक्चर फॉर विनिंग ट्रेड्स नहीं है, मैं फटाफट से यहां लिख रहा हूं, फटाफट से बता रहा हूं, प्लीज राइट इट डाउन। आई विल एक्सप्लेन द सेकंड पॉइंट टुडे, दैट इज मार्किंग द नियरेस्ट लिक्विडिटी। डोंट वरी, अरे जी जी डोंट वरी, मैं फटाफट से इनको कवर, क्योंकि देखो मेरे को सबका सोच के चलना पड़ता है। कुछ लोग की फास्ट लर्निंग होती है, कुछ लोग की स्लो, इसीलिए मैं ब्रीफ पहले कर देता हूं, फिर सेकंड टॉपिक पे आ जाता हूं, जो आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ विनिंग ट्रेड्स का सेकंड टॉपिक है। अगेन जिन लोगों ने फर्स्ट टॉपिक अटेंड नहीं करा है, डोंट वरी, यू विल बी एबल टू अटेंड दैट, उसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, दोबारा भी मैं करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फटाफट से लिख लो एक बार, मैं फटाफट से सबको ब्रीफ करूंगा। फर्स्ट पॉइंटर इज मार्किंग हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल्स, हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल्स। बेसिक मैं बता रहा हूं अभी, मैं इसके अंदर इन डेप्थ बहुत सारी चीजें आप लोगों को याद हो, लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, कुछ चीजें रह गई थी, विल डिस्कस इट अगेन। लिखते जाओ एवरीवन। सेकंड, मार्किंग ऑफ नियरेस्ट लिक्विडिटी, यानी कहां मार्केट में बड़े ऑर्डर पेंडिंग है, कहां पे मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग आ सकती है। मार्किंग ऑफ नियरेस्ट लिक्विडिटी ये बोथ चार्ट एंड ऑप्शन चेन पे होती है। थर्ड, एवरीवन स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, पर लिखते हुए चलना। एवरीवन फाइंड आउट लेवल्स with spiked IV and good open interest, यानी कि ऐसे लेवल्स ढूंढो करंट मार्केट लेवल्स के आसपास जहां पे ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है और वहां पे स्पाइक्ड आईवी है। आईवी स्पाइक्ड है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी स्पाइक्ड है, बिकॉज मार्केट में इन द एंड ऑफ द डे मोमेंटम ढूंढने में सबसे बड़ा रोल एक आईवी का होता है और आपके एक सैचुरेशन पॉइंट और लिक्विडिटी पूल्स का होता है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है एवरीवन। फोर्थ, नोट द चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट, यानी ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, कहां पे अनवाइंडिंग्स हो रही हैं, कहां पे फ्रेश पोजीशंस हो रही हैं, कहां पे एडजस्टमेंट्स हो रही है, कहां फायर फाइटिंग हो रही है, वो सारी आपको ओपन इंटरेस्ट को देख के, चेंजेस को देख के समझ आता है। चेंज इन ओआई जिसको बोलते हैं, और उसी के अंदर उसी को यूज करके कैसे मार्केट में आइडेंटिफाई किया जाता है कहां पे ऑप्शन बायर्स बैठे हैं, कहां पे ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं, और कहां पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये सारी चीजें हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से समझते हैं। ठीक है एवरीवन, लिख रहे हो इसे? यस बताओ चैट बॉक्स में, एवरीवन लिख रहे हो? एवरी सिंगल पर्सन बताओ। परफेक्ट। नेक्स्ट, इंटरप्रेट यूजिंग मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी, अब मार्केट साइकोलॉजी क्या है, ब्रीफ बता देता हूं। ये आइडेंटिफाई करना कहां पे लोग ट्रैप होंगे, कहां पे लोग पैनिक होंगे। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि मार्केट में अगर तुम्हारा पॉजिटिव बायस्ड है और अगर तुम पॉजिटिव ट्रेड लेके प्रॉफिट कमाने वाले हो, तो वो प्रॉफिट इन द एंड ऑफ द डे किसी नेगेटिव बायस्ड वाले इंडिविजुअल के लॉस से आ रहा है। यानी मार्केट में अगर तुम्हें प्रॉफिट कमाना है, तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का स्टॉप लॉस विल बी योर प्रॉफिट। So that is what interpreting the market using market psychology. उसके बाद सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, कौन से स्ट्राइक प्राइस में तुम्हें अच्छा मोमेंटम मिलेगा, तुम्हारा स्टॉप लॉस जाने के चांसेस कम है, इसके लिए फाइंडिंग हाई आईवी, गामा एंड गुड डेल्टा प्रीमियम्स।
एवरीवन, फाइंडिंग स्ट्राइक प्राइसेस विद हाई आईवी गामा एंड गुड डेल्टा प्रीमियम्स। लिखो एवरीवन, दो और पॉइंट्स रहेंगे, देन आई विल स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक। लिख रहे हो एवरीवन? बताते जाओ, लिखते जाओ। सेवेंथ, सेवेंथ फाइंड, यहां से तुम्हारी मिलती है, सेवेंथ से तुम्हें मिलती है। पहले 3 या 4 पॉइंट जो है वो तुम्हें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग देते हैं, किस तरीके की आपको ट्रेड बनानी है, और द ट्रू मोमेंटम मार्केट में किस साइड आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। चार्ट बेसिस पे नहीं, मार्केट का ट्रू डायरेक्शन पता चलती है। उसके बाद आपको फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट में आपको पता चलता है कि हाँ, मुझे किस स्ट्राइक प्राइस में जाना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में मुझे सही एंट्री मिलेगी जिसमें लॉस होने के चांसेस कम है और प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, वो पता चलता है। और सेवेंथ और एट पॉइंट पे तुम्हें पता चलता है प्रिसाइज एंट्री और एग्जिट्स। सेवेंथ इज फाइंडिंग लिक्विडिटी पूल्स इन दो स्ट्राइक प्राइसेस। यानी सिंपल सीधी बात समझ लो, जो स्ट्राइक प्राइस तुम चूज कर रहे हो उसमें बहुत सारे लोग ट्रेड लेके बैठे हैं। तुमने सही स्ट्राइक प्राइस तो चुन लिया, बट उस स्ट्राइक प्राइस में जब लोगों का लॉस जाएगा तभी तुम लोगों का प्रॉफिट आएगा। तो तुम्हारे प्रॉफिट के लिए कहां लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, कहां लिक्विडिटी पूल पड़े हैं, कहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगे हैं, कहां पे लोग पैनिक करेंगे, ये अंडरस्टैंड करना इज फाइंडिंग लिक्विडिटी पूल्स इन द स्ट्राइक प्राइसेस। और एट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज that is finding out the saturation point। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है मैं आप सब लोगों को बता चुका हूं। आज जो हमारी दोनों ट्रेड्स में एंट्री थी, अगर आप वो दोनों एंट्रीज देखोगे तो एकदम प्रिसाइज एंट्रीज थी। बट मैं अगेन बोलता हूं कि वो प्रिसाइज एंट्रीज मिली कैसे, वो प्रिसाइज एंट्रीज ली कैसे गई, एक सिंपल तरीके से गई, बाय फाइंडिंग आउट द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट कहां है, क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट में मोमेंटम स्पाइक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका है, बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हो चुकी है, और स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा नियर है लोगों का, लोग पैनिक करेंगे बहुत ज्यादा। दैट इज व्हाट सैचुरेशन पॉइंट इज। अगर आप दो, आपने सुबह का सेशन देखा होगा, तो उस सेशन के अंदर दो ट्रेड्स ली, दोनों के अंदर स्टॉप लॉस बहुत छोटे थे, और वो ट्रेड जब हॉल्ट कर रही थी तो अभिषेक वाज टेलिंग ओनली वन थिंग, क्या कि अगर ये हॉल्ट करती है या थोड़ा सा भी कॉस्ट पे आती है तो वील एग्जिट द ट्रेड। वो ट्रेड वहां से स्पाइक करा, प्रॉफिट में आई, वी एग्जिट द ट्रेड। क्यों हमने वेट करने के लिए मना क्यों करा? बिकॉज अगर तुम्हारी एंट्री सही है ना गाइज, तो वो ट्रेड 1 से 2 मिनट या हद से हद 5 मिनट के अंदर तुम्हारे फेवर में फटेगी, तुम्हारे फेवर में मोमेंटम देगी। एंड दैट इज व्हाट अ सैचुरेशन पॉइंट इज। सारे लोगों ने 8 पॉइंटर्स लिख लिए गाइज, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं हमेशा बोलता हूं दिस इज एक्चुअली द सीक्रेट सॉस, सीक्रेट सॉस ऑफ बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। गाइज 95% लोग ऑप्शन चेन पे ध्यान नहीं देते, या उनको ऑप्शन चेन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या वो ऑप्शन चेन को प्रेफर नहीं करते बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। भाई एक चीज समझना सबको जरूरी है, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट इजी। ये बेसिक चार्टिंग मेथड्स दिखने में इजी हैं, बट एंड में लॉसेस ही देते हैं। क्यों? क्योंकि इजी हैं, क्योंकि ये सिंपल चीज है जो सब सीख सकते हैं इजीली। बट मार्केट में, लाइफ में जो चीजें हार्ड होती हैं, इन दी एंड वही आपको रिजल्ट्स देती हैं। और इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि मार्केट में आप ये चीज समझो कि आपको ऑप्शन चेन के एक एक कंपोनेंट के, एक एक फैक्टर्स के अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। हम लोग ऑलरेडी ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, पहला पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ विनिंग ट्रेड्स, मार्किंग ऑफ हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल, इन सबके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। आज विल टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक, दैट इज मार्किंग ऑफ नियरेस्ट लिक्विडिटी। इसके ऊपर बात करेंगे, कैसे आप चार्ट्स पे भी एंड अलोंग विद दैट ऑप्शन चेन में नियरेस्ट लिक्विडिटी ढूंढते हो। बहुत अच्छी क्लास है, ध्यान से सुनना, अगला आधा घंटा तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा, एज अ ट्रेडर तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी को एक, इसको इस तरीके से समझो, कोई एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लेवल, कोई ऐसा प्राइस लेवल जहां पे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यस है शिवम, जहां पे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। मुझे एक सिंपल चीज बताओ, एक सिंपल चीज, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे आईफोन 16 प्रो अगर वो 1,10,000 का मिल रहा है, 1.10 लाख का, और वो सडनली कल को फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज पे 75,000 का मिलने लगा, क्या लोग उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे? यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस।
क्यों? लोग एकदम से एक्टिव हो गए। लोग, मैं आपको सिंपल बताता हूं, ये एक सपोर्ट की तरह भी मान सकते हो, बट मैं सपोर्ट रेसिंग से बेसिक चीजों पे नहीं जाता। इस पॉइंट पे आपको ये समझना जरूरी है कि इस पॉइंट पे लोग एक्टिव हो गए, उनका इंटरेस्ट मार्केट में एकदम से स्पाइक हो गया, उस फोन से रिलेटेड एकदम स्पाइक हो गया। तो लिक्विडिटी ऐसा लेवल है जहां पे लोग एकदम से मार्केट में एक्टिव होने लग जाते हैं, और वो एक्टिव होने के बाद उस पॉइंट पे लोग अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं, एग्जिट करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं। एंड उन्हीं पॉइंट पे जहां पे एकदम से ऑर्डर्स मार्केट में बढ़ने स्टार्ट हो गए, एवरेज फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में हर 5 मिनट में 1 CR ऑर्डर्स लग रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो एक ऐसा पॉइंट हर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में आता है जहां पे ये ऑर्डर स्पाइक होके 5 करोड़, 8 करोड़ पे जाते हैं। और इसी पॉइंट पे आपको मिलती है सही एंट्रीज, और इसी पॉइंट पे आपको पता चलता है मार्केट की ट्रू डायरेक्शन, मार्केट की ट्रू प्लानिंग। और उन्हीं लेवल्स को अंडरस्टैंड करना इज आर सेकेंड पॉइंट, जिससे हमें मार्केट की ट्रू डायरेक्शन पता चलती है और ट्रू अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चलता है। कैसे किया जाता है? सबसे पहले ये चार्ट्स पे ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूं अभी, क्योंकि ब्रीफ में समझा रहा हूं। इसके और कंपोनेंट्स हैं, जब हम 8 स्टेप्स को समझ जाएंगे, तो जब पूरे एक फ्लो में इन सब चीजों को समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली और क्लैरिटी मिलेगी। अभी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी मार्केट जिस लेवल पे है, यहां पे ओवरऑल लास्ट के 1 2 3 दिन के अंदर क्या ज्यादा एग्रेसिव नेगेटिव पोजीशंस बनी होंगी, क्या या ज्यादा एग्रेसिव पॉजिटिव पोजीशंस बनी होंगी? आप सब लोग बताओ। अभी की जो मार्केट सिचुएशन है, कल के मार्केट के हेवी फॉल के बाद इस टाइम पे मार्केट में ज्यादा एग्रेसिव नेगेटिव पोजीशंस बनी हुई होंगी या ज्यादा एग्रेसिव पॉजिटिव पोजीशंस बनी हुई होंगी, जो बन चुकी होंगी बेसिकली, जो हम ऑप्शन चेन से भी देख सकते हैं, बट अभी के लिए बस चार्ट के बेसिस पे पूछ रहा हूं, बताओ। एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स बताओ। एवरीवन। ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव। बताओ एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स। Okay, I'm seeing some negative, I'm seeing some positive answers as well. I'm asking you guys, I'm asking you कि इस टाइम पे आज कल परसों, यानी आज और 1 2 दिन पहले प्रीवियस मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से इस टाइम पे मार्केट में पॉजिटिव लोग ज्यादा एग्रेसिव होंगे या नेगेटिव? ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव पोजीशन ज्यादा बनी होंगी या नेगेटिव, मैं बोल रहा हूं कि एग्रेसिव कौन ज्यादा रहा होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि सिंपल देखो, मार्केट में इतनी हेवी सेलिंग आई है, तो जितने भी ऑप्शन राइटर्स हैं, देखो मार्केट को ना हमेशा ऑप्शन राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देखो। ऑप्शन बायर आएगा, 5 10 मिनट रुकेगा, 1 घंटा रुकेगा, निकल जाएगा। उसकी वजह से मार्केट में इतनी हैवी वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो रही है। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं मार्केट में, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 95 98% टाइम वो ऑप्शन राइटिंग ही कर रहे हैं। तो इस टाइम पे कॉल शॉर्ट हो रखी होंगी, नेगेटिव पोजीशंस बहुत ज्यादा बढ़ रखी होगी। तो इस पॉइंट पे क्या चीजें हो सकती हैं? देखो, सिंपल लिक्विडिटी को समझने के लिए ना मार्केट को समझो। मार्केट में इस टाइम पे जब नेगेटिव पोजीशंस ऑलरेडी थोड़ी एग्रेसिव बनी हुई होंगी, इस पॉइंट पे मार्केट को अगर नेगेटिव कंटिन्यू भी करना है, सो इट विल रिक्वायर सम न्यू बायर्स टू कम इन द मार्केट, एंड आफ्टर दैट इट विल कंटिन्यू। क्योंकि ऑलरेडी यहां पे तो एग्रेसिव नेगेटिव आ चुकी है मार्केट, तो यहां पे मोस्टली जो बायर्स पॉजिटिव वाले बैठे होंगे, वो या तो स्टॉप लॉस देख चुके होंगे या तो बड़े लॉस में बैठे होंगे। तो मार्केट को अगर और गिरना है, तो उसके लिए फ्रेश ट्रैपिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए बायर्स को इनवाइट करना पड़ेगा, ऐसे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स करेगी। एंड दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या किस तरीके की एग्रेसिव पोजीशन नहीं है। लिक्विडिटी अभी इस पॉइंटर के लिए, सेकेंड पॉइंटर्स के लिए, लिक्विडिटी के लिए आपको सिंपल एक चीज समझना है कि पहला बायर्स और सेलर्स दोनों के पर्सपेक्टिव से सुनो। इस पॉइंट पे जो मार्केट में जो लोग पॉजिटिव पोजीशन बना के बैठे हैं, एवरीवन ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे जो भी लोग मार्केट में पॉजिटिव पोजीशन बना के बैठे हैं, वो लोग कब अपनी स्टॉप लॉसेस हंट कर, कब उनका स्टॉप लॉस जाएगा, कब वो लॉस करेंगे? जब मार्केट इवेंचुअली या तो ये लेवल ब्रेक करे या ये लेवल ब्रेक करे मोस्टली, या इवेंचुअली एंड हो जाएगा सारे बायर्स का अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है। यस और नो? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। क्योंकि अगर मैं यहां खरीद के बैठा हूं या यहां खरीद के बैठा हूं या इवन यहां खरीद के बैठा हूं, ये तीनों पॉइंटर्स पे अगर मार्केट आ गई तो मेरा लॉस हो जाएगा। यस और नो? यानी बायर्स की लिक्विडिटी इज स्टैंडिंग एट दीज 1 2 3 एंड 3 पॉइंट्स। यस और नो? बेसिक चीज बोल रहा हूं, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं करी, ताकि बिगिनर्स भी समझ पाए। एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, बताओ। एवरीवन,
आई हैव नॉट सीन इनफ रिप्लाईज गाइस, बताओ। यस। और इस पॉइंट पे सेलर जो हैं कुछ तो यहां बैठे होंगे, बट मेजोरिटी पहले से यहां पे ऑप्शन राइटर्स बेच के बैठे हुए होंगे। यस और नो? तो ये लोग कब पैनिक करेंगे? क्या ये लेवल टूटने पे? नहीं। ये लेवल तो इनकी एडजस्टमेंट का टाइम है। सिंपल चीज सोचो यार, जो बंदा ऑलरेडी 500 पॉइंट के या 200 पॉइंट के या 100 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठा है, क्या वो 20 पॉइंट या 30 पॉइंट के उनके अगेंस्ट मूव में डरेगा? ऑप्शन राइटर बड़े प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं। मार्केट को समझना है तो बड़े प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से समझो। क्या वो डरेगा अगर मार्केट यहां से 50 पॉइंट और ऊपर चली गई? नहीं। दे विल जस्ट क्रिएट सम एडजस्टमेंट्स, या शायद वो भी नहीं करेंगे। राइट? तो मेरी एक सिंपल चीज समझो, इस टाइम पे मार्केट में जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है, नियरेस्ट लिक्विडिटी जो है चार्ट पे, वो किन की है? बायर्स की। जो लोग यहां खरीद के बैठे हैं, यहां खरीद के बैठे हैं, यहां खरीद के बैठे हैं, या यहां खरीद के बैठे हैं, अगर मार्केट यहां से नीचे आती है तो इन लोगों के स्टॉप लॉस बहुत जल्दी जाएंगे। और अगर एक बायर का स्टॉप लॉस जाता है, एक ऑप्शन बायर का नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव बायस्ड प्लेयर का कह रहा हूं, अगर एक पॉजिटिव बायस्ड एक ट्रेडर का एसएल जाता है, तो ऑब्वियसली मार्केट को नेगेटिव पुश और मिलेगा। यस और नो? तो सिंपल मेरी एक बात को समझो, मार्केट में इस टाइम पे नियरेस्ट लिक्विडिटी सेलर्स की नहीं है। सेलर्स पैनिक तब करेंगे जब मार्केट शॉर्ट कवरिंग दिखाना स्टार्ट करती है, लगभग 23,850 23,900 के ऊपर निकलती है। देन दे विल स्टार्ट adjusting their positions, they'll start making changes in their positions, and that is when they'll start panicking, और तब हम लोग पॉजिटिव एग्रेसिव जाने का प्लान कर सकते हैं। मार्केट की ट्रू डायरेक्शन समझने के लिए ये समझो कि ऑप्शन राइटर्स या बड़े प्लेयर जो मार्केट में बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस, ये कब मार्केट में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे? जब मार्केट यहां से बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाती है। तब तक के लिए जो मोमेंटम हमें मिल सकता है मार्केट में, अभी मैं आगे के लिए प्लान बता रहा हूं, अभी तक का नहीं बता रहा हूं, आगे के लिए प्लान बता रहा हूं। उसके लिए अगर मार्केट यहां थोड़ा नेगेटिव स्पाइक मारती है, थोड़ा सा नेगेटिव आती है, तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस तक लेने आ जाए। और यही चीज एज अ इंट्राडे या डेरिवेटिव्स, एक डेरिवेटिव्स ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको चाहिए आज के दिन मोमेंटम। तो मोमेंटम वो पॉजिटिव मिले, उसके लिए तुम्हें कंफर्मेशन या मार्केट में पैनिक सिचुएशन थोड़ा सा लेट बनेगा। बट अगर मार्केट यहां पे 50 पॉइंट गिर जाती है, तो जो भी लोग खरीद के बैठे हैं ना, पॉजिटिव ट्रेड्स बना के बैठे हैं, वो सब लोग या तो अपनी पोजीशंस को एवरेज करेंगे, या लॉस में काटेंगे, या एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज के मार्केट के हॉल्ट करने के बाद जो भी लोग पॉजिटिव पोजीशंस में हैं, अगर मार्केट यहां से नीचे आई, दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग देयर पोजीशंस एंड इवेंचुअली दे विल बिकम सेलर्स, नेगेटिव ट्रेडर्स। नो वरीज। आज हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करें, वेदांत, अंडरस्टैंडिंग मार्केट लिक्विडिटी। यस शिवम, परफेक्ट। एट दिस पॉइंट बायर्स आर इजी टारगेट। पर क्या हम सिर्फ इसी चार्ट के इस अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्या अपनी नेगेटिव ट्रेड बना लेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि इससे हमने बस एक अंडरस्टैंडिंग ली। एक बात समझना, मार्केट का एनालिसिस करना है ना, मार्केट का जो हम प्राइस एक्शन या चार्ट के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं, दैट इज जस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, कि मार्केट में जो चीजें अभी तक हुई हैं उसके बेसिस पे मार्केट क्या कहना चाहती है। अब आगे क्या होगा, ये चीज हम सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑप्शन चेन के बेसिस पे। क्या ये चीज सबको क्लियर है जो मैंने अभी तक बताई? एवरीवन, कि क्यों यहां पे मार्केट में हमें एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स कौन से साइड प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, जल्दी मिलने के चांसेस ज्यादा है, मोमेंटम कैप्चर करने के चांसेस ज्यादा है? क्या एवरीवन क्लियर है? जब तक मुझे यहां पे 46 लोग हैं सेशन में, 48 लोग हैं सेशन में, until unless I see at least 20-25 people लोगों के एसेस, I won't proceed from here। बताओ, क्योंकि अब हम ऑप्शन चेन के ऊपर बात करेंगे कि ऑप्शन चेन में लिक्विडिटी कैसे समझते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, एवरीवन, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद हम ऑप्शन चेन पे वो करेंगे। अगर मार्केट अभी सडनली, अगर मार्केट अभी है 23,740,
वो चिंता मत करो, वो आगे का टॉपिक है, जूम यूजर। टाइम फ्रेम वगैरह सब वो अलग चीज है। अभी अभी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूं। 5 मिनट का इज गुड टाइम फ्रेम, अभी के लिए बता देता हूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज गुड टू अंडरस्टैंड दिस, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। टाइम फ्रेम आपकी टाइप ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर वो करती है, उसका आपके एनालिसिस और सब चीजें कोई नहीं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड हो तो 5 मिनट 3 मिनट करो, अगर आप पोजिशनल हो तो 15 मिनट 1 घंटे पे जाओ, अगर आप स्विंग या थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाते हो तो डेली वीकली पे जाओ। दैट इज, उससे ज्यादा कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी 23,740 से सडनली 23,800 चली जाए, या फिर 23,740 से सडनली 23,690 चली जाए, यानी मार्केट सडनली एक बड़ी रेड कैंडल या बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए, तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे ज्यादा एक्टिविटी ऑप्शन ए हमें 23,800 और 23,700 के प्रीमियम में देखने को मिलेगी, यह है ऑप्शन ए। या ऑप्शन बी, यहां पे जो दूर प्रीमियम्स पड़े हुए हैं ऊपर और नीचे, यानी 23,900, 24,000, इन सब के प्रीमियम में ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी, या फिर ये नियर वालों में देखने को मिलेगी? एवरीवन, ऑप्शन ए और बी, एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। ऑब्वियसली नियर। साथ साथ इसको एक और पॉइंट से क्लियर करता हूं कि भाई अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव कर भी गई, तो ये जो फार ओटीएम प्रीमियम्स हैं, ये ओटीएम प्रीमियम्स हैं, पुट के जो ये नीचे की साइड पे, कॉल के जो ऊपर की साइड के, थैंक यू सो मच सक्षम, यहां पे जो प्रीमियम्स हैं, ये प्रीमियम्स जो हैं, ये समझना, अगर ये 50 पॉइंट का मूव आता है तो क्या यहां पे कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा? यस और नो? बताओ, क्या दूर के प्रीमियम्स में क्या हमें कोई ज्यादा मूव देखने को मिलेगा? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि उन प्रीमियम्स के अंदर यूजुअली आईवी लो होता है, डेल्टा गामा भी लो होता है, इसीलिए प्रीमियम में ज्यादा स्पाइक नहीं मिलेगा। तो मेरे एक दोनों क्वेश्चंस को लास्ट में कंक्लूड करना, कि अगर मार्केट में मुझे नियरेस्ट लिक्विडिटी पकड़नी है, तो क्या मुझे दूसरे प्रीमियम्स को, दूर के प्रीमियम्स को देखना जरूरी है या नियर प्रीमियम्स को देखना जरूरी है? नियर और फार, मुझे कौन से प्रीमियम्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा? देवेंद्र, नॉट फार, नियर। क्योंकि एक्चुअल, मेरे को एक सिंपल चीज बताओ यार, अगर ये बायर्स के लॉस आएंगे, बायर्स का स्टॉप लॉस आएगा, तो ये बायर क्या 23,900 की कॉल खरीद के बैठा होगा या 24,100 की कॉल खरीद के बैठा होगा? नहीं, वो यहां पे 23,700 की, 23,800 की या 23,600 की कॉल खरीद के बैठा हुआ होगा। यस और नो? यानी मार्केट अगर सडन 50 पॉइंट मूव करती है, 50 पॉइंट नीचे मूव करती है, तो उस केस में नियर प्रीमियम्स में हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी या फार प्रीमियम्स में? बताओ विशाल, बताओ एवरीवन, नियर? यस? विशाल, क्लियर है क्वेश्चन? तो अगर तुम्हें ऑप्शन चेन में लिक्विडिटी को समझना है, मार्केट की ट्रू डायरेक्शन को समझना है, तो तुम्हें एक बात समझनी जरूरी है कि अभी मार्केट में जो करंट प्रीमियम है, तुम्हें यहां से नियर प्रीमियम्स को आइडेंटिफाई करना है और उनकी इंटरप्रिटेशन करनी है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्योंकि अब हम शिफ्ट हो रहे हैं ऑप्शन चेन पे। अभी मार्केट है 23,733 पे। यानी यहां पे जो एट द मनी प्रीमियम है, दैट इज 23,750। गाइज मैं थोड़ा सा ना, अ, अभी एक सेकंड, मैसेज रीड करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे। मैं इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ, क्योंकि ये जूम की सारी वो चीजें डिस्प्ले पे आ रही हैं। ठीक है, तो अभी का जो करंट मार्केट प्रीमियम है, दैट इज 23,750। यानी मार्केट सडनली यहां से 23,700 चली जाती है या 23,800 चली जाती है, तो यही आसपास के प्रीमियम्स को ही हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इन्हीं के अंदर ज्यादा मूव मिलेगा। यस और नो एवरीवन? बताओ गाइज। यस? तो हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट की ट्रू डायरेक्शन, अभी हम पता है क्या कर रहे हैं, हम मार्केट की ट्रू डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करें। यानी कि मेरा चार्ट मुझे बोल रहा है, अगर अभी मैं बात करूं कि हाँ यहां से पॉजिटिव आ सकते हैं, यहां से नेगेटिव आ सकते हैं, अगेन वट एवर योर एनालिसिस इज सेइंग, वट एवर, देखो हर एक बंदे का अलग एनालिसिस होता है। 50 बंदे बैठे इस सेशन में, 25 का शायद अलग होगा, 25 का शायद अलग होगा, कुछ का पॉजिटिव होगा, कुछ का नेगेटिव होगा। बट आपको हर वक्त मार्केट में दो तरीके के ही हमेशा लोग होंगे, एक जिसको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगी, एक जिसको लगेगा मार्केट नीचे आएगी। आपको कैसे पता लगाना है कि मार्केट की ट्रू डायरेक्शन क्या होगी, उसको यू समझने के लिए आपको एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर जो इंट्राडे में अपनी पोजीशन प्लान कर रहा है कि मेरे को आज
अब जो मैं ट्रेड प्लान करूंगा वो नेगेटिव बनाऊं या पॉजिटिव बनाऊं, उसके लिए आपको यहां पे ऑप्शन चेन में ये समझना है कि जो नियर लिक्विडिटीज हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, उसके बेसिस पे आपको आइडिया लगेगा। सिंपल चीज बताता हूं मेथड। गाइस, अभी का जो प्रीमियम है मार्केट का एट द मनी वो क्या है? 23,750। अगर मैं यहां पे ओटीएम पुट देखूं हमारी, जो कि ये है 23,700 23,650, मैं इन दोनों को अगर यहां मार्क करता हूं, दो ऊपर की और दो नीचे की, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन सिचुएशंस में हमें दो प्रीमियम पे जाना है, किन सिचुएशन पे हमें सिर्फ एक प्रीमियम पे जाना है, किस सिचुएशन पे हमें तीन प्रीमियम्स तक जाना है। आज की सिचुएशन के लिए अभी मैं पहले से बोल के हुए चल रहा हूं, आई विल मेक सम चेंजेस इन द फ्यूचर। अभी के लिए हम सिर्फ दो प्रीमियम पुट के देखेंगे और दो प्रीमियम कॉल के देखेंगे, ओटीएम वाले। यहां पे अगर मैं 23,700 करंट प्रीमियम को छोड़ दो, यहां पे 23,700 और 23,650 की ओपन इंटरेस्ट को देखूं, ओपन इंटरेस्ट को देखूं, तो ओपन इंटरेस्ट क्या है? एक का है 62.5 लाख के आसपास, एक का है 25 लाख के आसपास। यस और नो? अभी चेंज हुए ओपन इंटरेस्ट। वहीं पे अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे एक का 32 लाख का है, एक का 67 लाख का है। क्या आप सब लोग एक चीज देख पा रहे हो कि यहां पे ओपन इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा कॉल साइड ज्यादा है? यस और नो? ओटीएम इज आउट ऑफ द मनी। बताओ एवरीवन। एक है 67 लाख, एक है 32 लाख, और एक है यहाँ 62 लाख, एक है 24 लाख। अगर मैं इनको साथ में कर दूं तो यहां पे हो रहा है लगभग 86 लाख का। अभी सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की नहीं। और यहां पे लगभग हो रहा है 79, 89, 99, लगभग 1 CR का। बताओ इन दोनों में से किस साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है? कॉल साइड। तो क्या इसका मतलब हुआ मार्केट पॉजिटिव जाएगी? नो। ध्यान से सुनना। जितने भी लोगों को ये सुन के ये लग रहा है कि मार्केट यहां से पॉजिटिव जाएगी, वो ऐसा नहीं होगा। और जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि यहां से मार्केट नेगेटिव जाएगी, वो भी गलत है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ देखा है ओपन इंटरेस्ट। मैं हमेशा बोलता हूं गाइस, सिर्फ बेसिक चीजों को नहीं देखना, अंडरस्टैंड करो मार्केट क्या कहना चाह रही है। अब यहां पे हम पता है किस चीज पे आएंगे? यहां पे हम ये समझेंगे कि यहां पे अगेन ओपन इंटरेस्ट विल बी अ फैक्टर। ऐसा नहीं है कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम ये चीज आइडिया नहीं लगा सकते, बट यहां पे हम ध्यान देंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की भी। यानी अगर मैं देखूंगा यहां पे जो दो प्रीमियम्स हैं ओटीएम कॉल के, एक के अंदर फ्रेश 29,15,000 पोजीशंस बनी है, एक में 16,27,000, क्यूमुलेटिव लगभग 35 लाख की फ्रेश पोजीशंस बनी है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। और यहां पे अगर मैं देखूं तो एक जगह 39 लाख है और एक जगह 12,78,000 है, जिसका टोटल होता है लगभग 52 लाख। अरे ये क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड ज्यादा है, बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड ज्यादा है। अब क्या करें? सबके दिमाग में आ रही है ये चीज? बताओ। ये है सीक्रेट्स ऑफ मार्केट मैनिपुलेशंस। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना, मैं तुम्हें लिख के गारंटी दे सकता हूं। आई कैन बेट माई इंटायर करियर इन सीएफए, इन फाइनेंशियल मार्केट्स, इन सीएफए, इन फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, माय बैड 45, बिल्कुल जी जी, माय बैड 45 होगा ये। मैं बेट कर सकता हूं ये चीज की अंडरस्टैंडिंग ना, कितनी ही यूट्यूब की वीडियो देख लेना ऑप्शन चेन के ऊपर, कोई नहीं डिस्कस करेगा, गारंटी देता हूं, गारंटी जाके ढूंढ लो। बहुत ही रेयर ऐसे लोग हैं, और सिर्फ वही लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने कुछ अच्छी फाइनेंस की डिग्री करी है, या एटलीस्ट दे हैव अंडरस्टूड द मार्केट एंटायरली। तो आप लोगों को सिंपल ये समझना कि यार एक तरफ यहां पे कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और पुट साइड ओपन इंटरेस्ट कम है, बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड ज्यादा बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड ज्यादा है। तो अब मैं मार्केट का कैसे पता लगाऊं क्या कहना चाह रही है? इसको समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि मार्केट में किस तरीके की पोजीशंस बनी है। देखो, अगेन मैं आप सब लोगों को एक सिंपल चीज बताऊंगा, साइडवेज। गुड ऑब्जर्वेशन सुनील, गुड ऑब्जर्वेशन, गुड ऑब्जर्वेशन। बट अभी के लिए हाँ, दिस इज अ गुड पॉइंटर दैट वील बी नोटिंग, बट आगे बताऊंगा। अभी के लिए मेरी इस बात को समझना, सिर्फ ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बिहेवियर से ना हम बहुत सारी चीजें ट्रैक करते हैं जो आगे करते हैं।
अभी के लिए, क्योंकि अभी हम इस पॉइंट का सिर्फ बेसिक और ब्रीफ एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपको अभी के लिए सिर्फ इतनी बात समझनी है कि ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर ना दो फैक्टर्स हैं गाइस। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो यहां पे फॉर एग्जांपल, सॉरी, यहां पे जो फॉर एग्जांपल 45 लाख है और यहां पे फॉर एग्जांपल जो 52 लाख के आसपास है, वहां पे देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी होंगी, राइटर्स भी और बायर्स भी। बट क्योंकि हम ऑप्शन चेन को यूजुअली एक ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो बड़ी पोजीशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूशंस की होती है, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें सोचना है। देखो, मार्केट में 10 में से 10 बार कोई सही नहीं होता। 10 में से आप 6 बार या 7 बार सही होना सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। उसके लिए आपको यह समझना है कि आप हमेशा ऑप्शन चेन को एक इंस्टीट्यूशन के पर्सपेक्टिव या एक ऑप्शन राइटर के पर्सपेक्टिव से देखो। ये समझो कि अगर एक बड़ा प्लेयर अपनी 50 करोड़ की कैपिटल से यहां पे 23,600 की पुट शॉर्ट करके बैठा हुआ है, 23,850 या 24,000 की कॉल शॉर्ट करके बैठा हुआ है, जैसे 24,000 की कॉल पे बहुत तगड़ी शॉर्ट हो रखा है, बहुत तगड़ा शॉर्ट हो रखा है, अभी के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको इसको यह समझना है कि राइटर के पर्सपेक्टिव से मुझे कैसे मार्केट को इंटरप्रेट करना है। सिंपल तरीका अभी के लिए क्या बता रहा हूं, देखो, अभी के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक अभी बेसिक मेथड बता रहा हूं, इस सिंपल कैलकुलेशन और सिंपल चीजों में मत जाना। आपको मार्केट में जो यहां पे जिस भी साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है, जिस भी साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है, उससे आपको यह पता चल गया कि कहीं ना कहीं कॉल साइड पोजीशन ज्यादा बनी हुई है। राइट? यस और नो? यस और नो? तो यानी ओवरऑल कॉल साइड पोजीशन ज्यादा है, पुट साइड पोजीशंस कम है। ये चीज पहला पॉइंट हमें क्लियर है, यस और नो? बट जो फ्रेश पोजीशन, जो फ्रेश एडजस्टमेंट्स हुई हैं, वो हुई हैं यहां पे पुट साइड पे। यस और नो? ध्यान से सुनना, बहुत एकदम से सडन क्लियर होगा। जूम यूजर आपका पहली बात तो नाम क्या है? वील डिस्कस दैट इन, देखो सब कुछ एक दिन में नहीं सीखा जाता। हाउ वुड वी नो दैट ओ आई चेंज ऑफ बाय पोजिशन और सेल? दैट वील लर्न इन द फ्यूचर सेशंस। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, बट अभी के लिए ये समझो कि ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव साइड, कॉल साइड ज्यादा है और पुट साइड कम है, तो इसका मतलब पोजीशंस ओवरऑल पॉजिटिव ज्यादा ओपन है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। एंड एट द सेम टाइम यहां पे पुट साइड कम है, बट ओपन इंटरेस्ट जो फ्रेश पोजीशंस बनी है, जो ओके पार्थ, ओके पार्थ, सो फ्रेश पोजीशंस जो बनी है, फ्रेश पोजीशंस पुट साइड ज्यादा बनी है। इसका मतलब सिंपल चीज ये समझो ध्यान से कि लोग यहां पे कॉल साइड पे पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं। अरे यार, ये पेन हटे। यानी कि कॉल साइड पे पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, इसका सिंपल मतलब समझो। देखो अगेन, लिक्विडिटी स्वीप करने आया, यहां पे लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है मार्केट यहां से थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दे। देखो, ऑप्शन राइटर्स ना यूजुअली थोड़ा सा फार बैठे होते हैं, थोड़ा सा फार बैठे होते हैं। जो आसपास के प्रीमियम होते हैं ना, इसमें यूजुअली ऑप्शन बायर्स की एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो कॉल साइड क्योंकि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसीलिए इसीलिए हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत दो तीन फैक्टर्स है जो मैं आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी के लिए बस इसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ूंगा, 90% करके छोड़ूंगा। ये समझो कि जिस साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है ना, लोग थोड़ा सा वहां पे पोजीशन ज्यादा बना के बैठे हैं, ऑप्शन बायर्स। और जिस पॉइंट पे मार्केट में ये पोजीशंस बनती है, उस पॉइंट पे यूजुअली क्या होता है, मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करने जाती है उन लोगों की। दैट इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन द मार्केट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन राइटर्स एंड ऑप्शन बायर्स? ऑप्शन बायर्स होते हैं मोस्टली आप लोग जो यहां हो, मोस्टली लोग जो मार्केट में करते हैं 10, 20, 50 हजार की, 1,000 रुपए की कैपिटल से प्रीमियम खरीद के उसको बेचने का सोचते हैं। बट ऑप्शन राइटर्स होते हैं जो मार्केट में डीके के फेवर में मोमेंटम ना यूज करके टाइम वैल्यू यूज करके अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं। दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर सेशन। अभी के लिए समझो, जो खरीदते हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं वो बायर्स हैं, जो उसके अलावा ऑप्शन बेच रहे हैं, जो टाइम वैल्यू थीटा डीके का फायदा उठा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर्स होते हैं। और यूजुअली देखो, तुम्हारे सामने लाइव रिप्रेजेंटेशन है कि यूजुअली जब मार्केट में किसी भी एक साइड आसपास के प्रीमियम का, अगेन मैं बता रहा हूं, लिक्विडिटी नियर प्रीमियम्स में देखी जाती है, फार में क्यों नहीं? क्योंकि नियर प्रीमियम्स में बायर्स की प्रेजेंस यूजुअली ज्यादा देखी जाती है। क्योंकि ये सारी पोजीशंस आज के दिन, अभी के दिन बनी है, क्यों? क्योंकि मार्केट खुली 23,600 700 पे और मार्केट वहीं हॉल्ट कर रही है, तो आसपास के जो दो प्रीमियम्स हैं, इसके अंदर हमें ऑप्शन बायर्स की प्रेजेंस ज्यादा दिखेगी। इसी वजह से अगर आप देखोगे, इनका डेल्टा डेल्टा स्पाइक्ड है, डेल्टा स्पाइक्ड है।
मैं आप सब लोगों को एक सिंपल चीज बताना चाहता हूं, यहां पे सिंपल एक चीज समझो कि जो नियर प्रीमियम्स है इसमें ऑप्शन बायर्स की प्रेजेंस ज्यादा है, अभी के लिए इतना समझो। और यहां पे जो ओपन इंटरेस्ट में जो पोजीशंस हैं, ये ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन, अभी आपको एक चीज बताऊं, ये 99 लाख के आसपास था, अभी देखो एक घट के थोड़ा आया है, थोड़ा कम हुआ है, अभी थोड़ी देर में देखना एकदम और कम होगा, देखो 66 हो गया, घट रहा है, यहाँ पे कॉल की पोजीशंस कट रही हैं, ये आपने देखा अभी लाइव यहाँ पे। ये इसका टोटल कितना था, लगभग 1 CR, अभी कितना हो गया है, 97 96 के आसपास आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा और घटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग आई है। यहां पे जिन लोगों ने फ्रेश पोजीशंस बनाई हैं उनकी पोजीशंस कटी हैं, कुछ 2-3 लाख पोजीशंस कटी हैं अभी। चल लो आप, समझ रहे हो मेरी बात को? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का इसके अंदर क्या फैक्टर होता है, अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इस टाइम पे देखोगे, अरे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को इस टाइम पे अगर आप देखोगे, तो यहां पे जो ये समवेयर कितना था, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट गाइस पहले कितना था, मैं भूल गया, ये कितना था, ये 1 CR था, और दैट वाज समवेयर अराउंड 65-70 lakhs, राइट? 65, सॉरी, 84 lakhs, थैंक यू सो मच जी जी। मैं क्योंकि यूजुअली ये चीज लिख के ध्यान रखता हूं, 85 नहीं था, एक तरफ 1 CR था और एक तरफ वो ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप वो देखोगे 69 79 89, क्या यहां पे हमें ओपन इंटरेस्ट में स्पाइक दिखा? यस और नो? यस और नो? ओपन इंटरेस्ट में यहां स्पाइक दिखा अब हमें लाइव? तो जब मार्केट में कॉल साइड यूजुअली ओपन इंटरेस्ट ज्यादा देखा जाता है, उसकी स्टॉप लॉस हंटिंग आ सकती है। अब यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझना, अब हम मार्केट की आगे की डायरेक्शन कैसे समझे। अगर ये ओपन इंटरेस्ट में स्पाइक यहां पे देखने को मिलता गया, यहां चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा सा और यहां पे डीप स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए जा सकती है। और अगर यहां पे इसी तरीके से एकदम से, ऐसा नहीं है तेजस, और भी हुई होंगी, बट अभी अगेन मैं एक कंपोनेंट को लेकर चल रहा हूं। देखो देर आर 5-6 कंपोनेंट्स व्हेनेवर मार्केट इज गिविंग अ डायरेक्शन, राइटर्स क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स क्या हो रही हैं, बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स कब एवरेज करें, बायर्स कब एग्जिट करें। तो देर आर टेंस, मतलब अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स। अभी के लिए सबसे पहले कंपोनेंट को समझो। देखो ऑप्शन चेन के अंदर ना, अगर मैं बताऊं, देर आर 50-60 कंपोनेंट्स जो एक एक इंडिविजुअली आप समझोगे और साथ में मिलकर वो आपको हेल्प करेंगी। अभी के लिए उस एक कंपोनेंट को समझो कि मार्केट में अभी मार्केट की ट्रू डायरेक्शन, ये मार्केट में जो 23,750 से मार्केट 23,700 आई है, इसके अंदर 20-25-30 पॉइंट का प्रीमियम में स्पाइक मिला होगा, यस और नो? मिला होगा, यही हाँ या ना? मिला होगा। तो ये मार्केट की एज अ इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेडर आप ट्रू डायरेक्शन को कैसे एक आइडिया लगाते हो, दैट इज बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अभी मैं आपको सिर्फ इसी का ब्रीफ देना चाहता था। गाइस क्या ये चीज आपको समझ आई? अभी जो बताई, अभी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जो बचे हैं, पर मैं सब कुछ एक ही दिन में नहीं सिखा सकता, इसीलिए एक एक कंपोनेंट को समझते चलो। देखो अगर मुझे 10th क्लास पास करनी है, मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, उस 5 सब्जेक्ट्स में रिस्पेक्टिवली 12 चैप्टर्स हैं, 60 चैप्टर्स टोटल हो गए। क्या मैं 60 चैप्टर्स को एक ही दिन में पढ़ सकता हूं? नहीं ना, उसमें टाइम लगता है। पहले 6 महीने में हम लोग लगभग 30 सब्जेक्ट्स पर 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं, अगले सेमेस्टर में सेकेंड हाफ में हम और 30 चैप्टर्स पढ़ते हैं, और साथ में फाइनल में वो 60 चैप्टर को हम पढ़ के अपना एग्जाम देते हैं। दैट इज वाई एक ही कंपोनेंट को एक ही दिन में नहीं समझा जा सकता। हमारे 50-60 टॉपिक्स हैं, 50 टॉपिक्स है जो हमें इसमें कंसिडर करने हैं। मैं एक एक करके एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूं, ताकि 30-40 टॉपिक सीखने के बाद जब हम इन सारे कंपोनेंट्स को समझ जाए, इनकी अंडरस्टैंडिंग ले लें, तो एक स्टोरी की तरह, एक फनल की तरह, एक प्रोसेस और सेटअप और ट्रेडिंग प्लान की तरह हम इसे आराम से यूज कर पाए। मुझे पता है अभी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट एक बार आप इस चीज को समझ लेते हो ना, प्रैक्टिस कर लेते हो, इट्स लाइक दिस। आप एक सेकंड में देखोगे ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किस तरफ आया है, ऑप्शन ग्रीक कहां ज्यादा है, किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस मूव आ रहा है, कहां पे सैचुरेशन पॉइंट है, कहां लिक्विडिटी पूल है, एंड इन एन इंस्टेंट यू फाइंड एवरीथिंग। इन एन इंस्टेंट यू फाइंड एवरीथिंग, बट दैट कम्स विद प्रैक्टिस, एंड दैट इज वाई हम बोलते हैं 90 दिन में गारंटीड प्रॉफिटेबिलिटी अचीवेबल है। हम करवाते हैं क्यों? क्योंकि 50 दिन लगभग ये चीज की आपके अंडरस्टैंडिंग में लगते हैं, जिसमें आप हमारे साथ ट्रेड करते हो, प्रॉफिट भी करते हो, कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद आप खुद से ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो। गाइस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा इस सेशन से, ये ऑप्शन चेन के सेशन से मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूं, द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज ऑप्शन चेन की अंडरस्टैंडिंग। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया सबको समझ आया? व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइव एग्जीक्यूशन हमने देखा। यहां पे देखो, आई स्टॉप लॉस हंटिंग इसी पॉइंट पे, यस और नो?
मजा आया समझ के एवरीवन? मजा आया बताओ? एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ। लगा कुछ डिफरेंट पड़ा? मैं तुम्हें अगेन बोलता हूं, गारंटी देता हूं, जाओ यूट्यूब पे और ढूंढ लो ये टॉपिक, ढूंढ लो ये चीज, मिल जाए तो आई एम रेडी टू बेट माई एंटायर करियर ऑन दिस। नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीजें इतना समझना, इसकी इतनी इन डेप्थ, इतने पॉइंट टू पॉइंट, इतने लिटरल छोटे छोटे चीजों को पकड़ना मुश्किल होता है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स, बेसिकली दैट इज व्हाट्स अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्या सबको क्लियर है? मजा आया सबको?